पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन, रोली, मोली, जनेऊ आदि पुष्प, बेलपत्र, जल, दूध, पंचामृत, सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलाहार करना हो तो फलाहार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए? 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बनाओ, प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बनाकर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन। जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी। वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी, थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, और वैसी की वैसी थाली लेकर जाना। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से, प्रसाद के हिस्से घर में कर मत लेकर जाना। मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना, बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। उसको कहकर बाबा से विनती कर कर जो आपका भाव है वो कहकर 1 दिया दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में 1 दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया तुमने 5 दिया लगाकर और दिया वापिस, उस भूमि पर रखना चाहिए। एक वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, इसी कृपा बनाकर रखना। और 1 दिया जो छठा दिया है प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर आना। और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहाँ हो, राइट हैंड जहाँ हो, वहां बैठ कर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर फिर अंदर प्रवेश कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा, वो 1 हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर नहीं देना, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना किसी को। बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए। फिर तुम्हारी मर्जी पड़े, जितना जोरदार एक बैठक में जितना निपटा तो खाओ। डटे सब पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलहार का नहीं होता। काय का नहीं होता? पूरे दिन फलहार का नहीं होता। पूरे दिन में आपको एक समय फलहार कर लीजिए। फलहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग आ जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मावे का ही बनाओ और तुम पति के प्राण खाओ कि तुम मावई लाओ, खोई लाओ, जाओ जरा मावई लाओ, खोई लाओ, दूध का सामान ला। नहीं, तुम्हारी आटा हो तो आटा से अक्सर बना लो। जरूरी है कि बहुत सारा सामान बना। सोमवार को कई लोग कहते हैं गुरुजी ये पशुपति व्रत होते हैं तो सुबेरे भगवान का अभिषेक पूजन करो, दूध दही सब चढ़ाओ और पूजन करो। क्या शाम के समय पर फिर दूध दही चढ़ाना चाहिए? नहीं, शाम को तो आप साधारण सी भगवान को जल का छींटा देकर पूजन कर आओ। जो 6 दिए हैं वो लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ। तो गुरुदेव हम जब भगवान का पूजन करने जाते हैं तो हमको 1 दिन पहले याद करना पड़ता है कि शाम को जाना है, शाम को जाना है, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है। मतलब दिन भर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर घूमता रहता है, दूसरी चीज आती नहीं। और मंदिर में जाती है ना तो वापिस आने में तुम्हारी चित्तवृत्ति में वही रहता है, 1 दिया मुझे दरवाजे पे लगाना है। फिर चलती चलती भी थाली हाथ में लेकर वापिस जा रही है, फिर सोच रही कुछ रेतों। उपास 5 ही है। कितने व्रत करना है?
5। अब कई लोगों ने कह दिया कि छठे पे उद्यापन करो। 5 व्रत, केवल 5, और 5वें पे ही श्रीफल 11 रुपये और 108 कोई वस्तु कोई सामग्री शिव को समर्पित कर।